सूत्रों के हवाले से भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से होगा कि महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने पास 23 सीटें रख सकती है, जबकि कांग्रेस को 15 सीटें मिल सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि शरद पवार के गुट वाली एनसीपी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि महाविकास अघाड़ी में प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी को 4 सीटें मिल सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक महायुति में बीजेपी को 30 सीटें मिल रही है, तो एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना को गठबंधन में 13 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मौका मिल सकता है, जबकि अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ एक साझा रैली की और साफ तौर पर कहा कि एनडीए 4 जून को 400 पार करेगी। वहीं पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला और इंडिया गठबंधन पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार। कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। आज कांग्रेस को भले ही मजबूरी में इंडी अलायंस बनाना पड़ा हो, लेकिन इनकी सोच वही है। ये बीजेपी है, एनडीए है, जो हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के लिए समर्पित नेताओं का सम्मान करती है। पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के नजदीक होने के बीच दक्षिण राज्यों में बीजेपी की पहुंच बढ़ाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रखी है। आज पीएम तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक का दौरा करेंगे। तेलंगाना के जगत्याल में सुबह 11:30 बजे पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:15 बजे कर्नाटक के शिमोगा में पीएम की जनसभा होगी और फिर शाम 4:45 बजे तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम रोड शो करेंगे। रात को कोयम्बटूर के सर्किट हाउस में ही पीएम रुकेंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। करीब 87% वोटों से राष्ट्रपति चुनाव एक बार फिर से पुतिन ने जीत लिया है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में रूस में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए हैं और एक बार फिर से पुतिन ये चुनाव जीत चुके हैं। जो जानकारी अब तक है कि 87% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव पुतिन ने जीत लिया है। जिस तरीके की उनकी राजनीति रखी है, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान कूटनीतिक फैसले वो लेते रखे हैं, इन सब के बीच में जनता की पहली पसंद के साथ एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए। बड़ी खबर, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक साथ 2 समन्स भेजे हैं। दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी ने आज केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया, तो वही शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से ईडी 21 मार्च को पूछताछ करेगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, 2 समन्स अरविंद केजरीवाल को भेजे गए हैं। साथ ही आज एक समन को लेकर पूछताछ की जाएगी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि एक तरफ जल बोर्ड केस में समन जारी किया गया है, जिसको लेकर आज पूछताछ अरविंद केजरीवाल से की जा सकती है, और शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या आज दिल्ली जल बोर्ड के इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, क्योंकि समन जारी किया गया है। पहले भी 7 से 8 बार समन इग्नोर किया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से शराब घोटाला मामले में। ईडी का समन आया है केजरीवाल को, और
9वीं बार उनको आया समन, लेकिन उनकी पार्टी यही कह रही है कि राजनीतिक साजिश के चलते ये पूरी कार्रवाई हो रही है। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल के पास अपनी बेगुनाही में कहने को कुछ भी नहीं बचा। अभी 2 दिन पहले वो 8 सम्मन का अवहेलना करने के लिए जेल जाने की स्थिति में थे, तो उनको बेल लेना पड़ा। कोर्ट ने कहा गो एंड ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन। अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता भ्रष्टाचारी मान चुकी है, क्योंकि दिल्ली की जनता को ये पता है कि टूटी गलियां तो नहीं बनवाए, अपना राजमहल बनवा लिया। लोगों को साफ पानी तो नहीं दिए, अपने लिए करोड़ों की गाड़ियों का काफिला तैयार कर लिया। दिल्ली की जमुना जी को तो साफ नहीं किए, लेकिन अपने लिए दुनिया की सारी सुविधाएं, रिमोट से चलने वाली सुविधाएं, टाइल्स से लेके और टॉयलेट तक, इंटरनेशनली शायद कोई बहुत बड़े देश का राजतंत्र का राजा भी न रखा हो, वो व्यवस्था किए। दिल्ली की जनता खून के आंसू रो रही है और ये बार बार चाहती है कि जब किसी के पास जवाब ही नहीं है तो उसको इतना मौका क्यों दिया जा रहा है। कानून को कड़ाई से पेश आना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी के साथ। देश में लोकतंत्र है, भारत में न्यायपालिका है। हम सब न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। हम सबको ये विश्वास है कि हमारे सबके साथ न्याय होगा। मुझे लगता है केजरीवाल जी बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत ही संभ्रांत नेता हैं और वो भारत के संविधान और भारत के कानून का सम्मान करने वाले हैं। मुझे लगता है उन्हें पूरा यकीन होगा कि न्यायपालिका उनके साथ न्याय करेगी और मेरा विश्वास भी है कानून का वो हमेशा सम्मान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जहाँ तक सवाल है गिरफ्तारी का, तो गिरफ्तारी होना ना होना, जमानत मिलना ना मिलना, ये देश के लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मुझे लगता है न्यायपालिका स्वतंत्र है और अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी न्याय होगा। अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, उनको पता है कि जो सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का वो कैसे चलता है। अब वो बेशक पॉलिटिक्स में है लेकिन समझते तो सब कुछ हैं। अगर उनको बुलाया है तो उनको पेश होकर बताना चाहिए कि भाई मेरे पास, मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, मेरे पास तो छुपाने लायक कुछ नहीं है, मैंने तो कोई बेईमानी की नहीं है। तो उनको पेश होकर ये बताना चाहिए कि भैया मेरे पास तो छुपाने लायक कुछ भी नहीं है, आप बताओ मेरे से क्या पूछना चाहते हो। जब पेश नहीं हो रहे तो दाल में कुछ काला नज़र आता है।